एक तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका जीवन दुखों का एक अंतहीन सिलसिला था। वह गंभीर रूप से बीमार थी। उसके कोमल पंख झड़ चुके थे और शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा था। वह उड़ना तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पाती थी। न रहने को घर, न पीने को पानी और ना ही खाने को दाना। वह बस जलती हुई रेत पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक सुंदर सफेद कबूतर उस रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। वह बहुत खुश और शांत लग रहा था। चिड़िया ने हिम्मत जुटाकर उसे रोका और पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने धीमे से कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ भगवान से मिलने। चिड़िया की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई क्या तुम मेरे लिए भगवान से एक सवाल पूछोगे? उनसे पूछना कि मेरी किस्मत में ये दुख कब खत्म होंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कबूतर ने उसे सांत्वना दी और उड़ गया। जब कबूतर स्वर्ग पहुंचा और देवदूत को चिड़िया की हालत बताई तो देवदूत ने अपनी किताब देखी और उदास होकर कहा, भगवान ने उसके भाग्य में 10 साल का दुख और लिखा है। उसे अभी और तड़पना होगा। कबूतर को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे उसकी मदद की जा सके? देवदूत ने मुस्कुराते हुए एक रहस्य की बात कही। एक रास्ता है, उसे कहना कि वह हर हाल में शिकायत करना बंद करे। वह यह देखना शुरू करे कि उसके पास अभी जो कुछ भी है वह दुनिया में कई दूसरों की तुलना में कितना बेहतर है। उसे बस हर पल एक ही बोलना है, हे भगवान, इस स्थिति में भी मुझे दूसरों से बेहतर रखने के लिए आपका शुक्रिया। कबूतर ने वापस आकर चिड़िया को भगवान का यह संदेश दिया। चिड़िया ने तय किया कि वह अब अपने किस्मत को नहीं कोसेगी। जब वह दोपहर की चुभती हुई रेत पर गिरती तो वह रोती नहीं, वह सोचती, शुक्र है भगवान, मेरे पास अभी भी सांसें हैं, जबकि कई जीव आज इस गर्मी को सह भी नहीं पाए। आपका शुक्रिया। जब उसे भयंकर प्यास लगती और पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती तो वह कहती, शुक्र है भगवान, मेरे शरीर में अभी भी इतनी जान है कि मैं जिंदा हूं और पानी की उम्मीद कर सकती हूं। आपका शुक्रिया। जब बीमारी से उसका शरीर और कमजोर होता तो वह कहती, हे ईश्वर, आपने मुझे अभी भी सुरक्षित रखा है, जबकि शिकारी पक्षी कितनों को मार देते हैं। जो मेरे पास है उसके लिए आपका शुक्रिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जहां चिड़िया शिकायत करती थी वहां अब शुक्रिया के शब्द थे। जैसे जैसे उसका मन हल्का हुआ, उसके शरीर पर नए और रेशमी पंख आने लगे। देखते ही देखते उस सूखे रेगिस्तान में काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश हुई और वहां एक सुंदर तालाब बन गया। चिड़िया अब पूरी तरह स्वस्थ थी और नीले आसमान में ऊंची उड़ानें भर रही थी। ठीक 10 दिन बाद कबूतर फिर वहीं से गुजरा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जहां रेगिस्तान था वहां अब हरियाली थी। उसने तुरंत स्वर्ग जाकर देवदूत से पूछा, आपने तो कहा था उसे 10 साल तड़पना होगा, फिर यह 10 दिन में कैसे मुमकिन हुआ? देवदूत ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, हाँ, उसके भाग्य में 10 साल का दुख था, लेकिन जब उसने दूसरों की तुलना में अपनी नेमतों को देखना शुरू किया तो उसकी कृतज्ञता ने उसके कर्मों के बोझ को जला दिया। शिकायत करना जीवन को भारी बनाता है और शुक्रिया अदा करना जीवन को हल्का। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदल दी। दोस्तों, हम अक्सर यह गिनते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन अगर हम मुड़कर देखें तो हमारे पास जो है वह दुनिया के लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। आज से ही अपनी कमियों को नहीं, अपनी खूबियों को गिनना शुरू करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।